हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, उद्योग विभाग के द्वारा बिहार में जो उद्यमी योजना है ना, उसका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। जैसे कि मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था कि आप किस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं। उस वीडियो के नीचे जो है बहुत सारे कमेंट हमें देखने को मिला हुआ है, जो कि लोगों का अलग अलग जो है मन में सवाल है। कुछ हमने जो है सवाल यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है और उसी का जो है आंसर इस वीडियो में देने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 1 जुलाई से जो है फॉर्म शुरू किया गया है और 31 जुलाई तक जो है फॉर्म को आपको भरना है। इसमें होता क्या है कि अगर आप फॉर्म को भरते हैं, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, तो बाद में जो है आपको करेक्शन करने का यहाँ पे मौका नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग जो है सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बेसिकली बैंक अकाउंट नहीं लग रहा है तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि आपको जो है बैंक अकाउंट कब देना है, क्योंकि फॉर्म भरेंगे तो कहीं भी बैंक का जो जानकारी है वो आपसे नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताया ही था कि उसमें कहीं भी बैंक डिटेल्स नहीं मांग रहा है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि उसमें ट्रेनिंग का जो है सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि अगर आपके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है तो लगा दीजिए। हालांकि वो ऑप्शनल है, उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम होगा और ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हमें कहाँ से ला कर देना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो एक मेजर सवाल हमें देखने को मिल रहा है कि अगर हम फॉर्म को भरेंगे तो क्या हमारा सरकारी जॉब नहीं लगेगा। तो उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे कि इसके रिगार्डिंग आपको क्या करनी चाहिए, इसका क्या मेरे हिसाब से इसका उत्तर होने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जाति निवास को लेकर भी काफ़ी सारे मन में कन्फ्यूजन है कि जाति निवास जो है कब का बना होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग ही हम बात करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो दिया था जिसमें सभी जानकारी को कवर किया था कि आप जो है कौन कौन से बिजनेस के लिए अपना जो है फॉर्म को भर सकते हैं, साथ ही साथ आपका लोन सेक्शन कैसे होता है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होता है, पैसे कैसे मिलते हैं, कैसे चुकाने होते हैं। वो वीडियो नहीं देखे हैं, आई बटन में है, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैंक अकाउंट कब आपको देना है। फॉर्म भरेंगे तो कहीं भी आपको बैंक अकाउंट नहीं मांगा जा रहा है, तो आपको जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स अभी नहीं देना है। किस लिए नहीं देना है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि पहले मान लीजिए आपको जो है बैंक का डिटेल जो है सेविंग का ले लिया जाता है, जिसका कोई काम होता ही नहीं है। मान लीजिए फ्यूचर में उसका कोई काम नहीं होता है, क्योंकि आप सभी को पता ही होनी चाहिए कि इसका जो लोन जब सेक्शन हो जाता है, मान लीजिए इसमें लॉटरी के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा और आपका नसीब सही हो गया, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको जो है अपने फॉर्म के नाम से, यानी कि मान लीजिए कोई भी आप बिजनेस करेंगे तो उसका एक नाम रखेंगे, नामकरण करेंगे कि मेरा ये बिजनेस है, तो उस बिजनेस के नाम से आपको जो है करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। यानी कि फॉर्म के नाम से आपको करेंट अकाउंट खुलवाकर फिर पोर्टल पे आपको अपलोड करना होगा, तब जाकर जो है आपको पैसे मिलेंगे। तो इसलिए जो है बैंक अकाउंट अभी आपको नहीं देना है। जब आपका चयन हो जाएगा उसके बाद आपको जो यहाँ पे बैंक अकाउंट देना होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो करेंट अकाउंट आपको देना होगा फॉर्म के नाम से। तो उसमें क्या होता है कि फॉर्म के नाम से आप करेंट अकाउंट किसी भी बैंक में खुलवाने जाइएगा तो सबसे पहले जीएसटी मांगा जाएगा, तो जीएसटी आपको देना होगा। फिर यहाँ पे उद्यम का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको उद्योग विभाग से करके देना होगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन वो आपको करवाना होगा। तो ये जो है डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं और इसी के माध्यम से आपका जो खाता है ना वो करेंट अकाउंट फॉर्म के नाम से खोलते हैं, ठीक है। तो वो खाता खोलकर आप देंगे, तब आपका जो पहला किस्त है उसी खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, सेविंग खाते वगैरह वगैरह में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है फॉर्म इसलिए नहीं मांगा जा रहा है। मान लीजिए अभी आप जाएंगे करेंट खाता खुलवाने तो आपको जीएसटी देना होगा, फिर आपका जो भी उद्यम का रजिस्ट्रेशन है वो करवा कर देना होगा। पता चले कि बाद में आपका लोन सेक्शन हुआ ही नहीं, तो फिर जीएसटी बनवाने से कोई फायदा होगा नहीं। तो इसलिए सेविंग अकाउंट नहीं मांगा जा रहा है। अकाउंट का विकल्प जो यहाँ पे हाइड कर दिया गया है कि आपको अकाउंट का विकल्प कोई भी नहीं देना है। जब आपका लोन पास होगा उसके बाद ही आपको अकाउंट की जानकारी देनी है, पोर्टल पर अपलोड करनी है। तो जो आपका पहला डाउट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दूसरा डाउट क्या है कि ट्रेनिंग प्रमाण पत्र में हम क्या डालें। देखिए, ट्रेनिंग अगर मान लीजिए जो भी आप क्षेत्र में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप आईटी क्षेत्र में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें कई सारे जो है अलग अलग मतलब काम हो गया, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपने कहीं ट्रेनिंग लिया हुआ है, आपको कुछ अनुभव है, तो उसकी सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं कि मैं जो क्षेत्र में काम करना चाहता हूं उसमें मुझे अच्छा अनुभव है। तो आपको क्या होगा कि प्राथमिकता मिल सकता है बाद में कि चलो भाई आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाए, आपने ऑलरेडी ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जो है ट्रेनिंग आपको देखने को मिलता है, ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है। तो अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, जो भी आपने बिजनेस के लिए फॉर्म भरने की कोशिश किया हुआ है, उसके रिगार्डिंग कोई भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है आपके पास, तो वो लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, इससे कुछ भी मतलब है ही नहीं, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो ऑप्शनल है, उसको देखिएगा ना, वो नहीं भी देंगे फिर भी आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तो वहां पे सीधे उसको छोड़ देना है।
बाद में आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। मान लीजिए आप जिस भी बिजनेस के लिए फॉर्म को भरेंगे तो उसमें जो आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि भाई आप इस क्षेत्र में फॉर्म को भर रहे हैं तो लीजिए इसका ट्रेनिंग ले लीजिए कि किस तरह से मशीन इस्तेमाल करना होता है, किस तरह से काम करना होता है। वो आपको उद्योग विभाग के द्वारा ट्रेनिंग स्पेशल दिया जाता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप चयनित हो जाते हैं उसके बाद, ठीक है। तो इसमें देना और नहीं देना आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सरकारी जॉब में कोई दिक्कत होगा कि नहीं होगा, देखिए ये सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले समझिए कि देखिए सरकारी जॉब में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा कि आप जब बिजनेस करेंगे, मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं, अभी आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं और आपको बिजनेस भी करना है, तभी तो इस लोन के लिए आप फॉर्म को भरेंगे। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो जाने के बाद आप बिजनेस शुरू कर देंगे, बाद में कहीं आपका जॉब लग गया तो वो तो फ्यूचर की बात है। तो उसमें सरकार कभी भी आपको मना नहीं कर सकती है कि आप जॉब मत करिए, ही करिए। आपने जो भी बिजनेस शुरू किया हुआ है उसका जो उत्तराधिकारी है, यानी कि उसका जो मालिक है, किसी और को आपके घर में बना सकते हैं। वो आपके पत्नी हो सकती है, वो आपके घर के कोई भी मेंबर हो सकता है। तो उसको उद्यमी योजना के तहत आपने जो भी लोन लेकर बिजनेस शुरू किया हुआ है उसको हैंड ओवर कर सकते हैं और आप जाकर जो है जॉब कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आप जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर भी फॉर्म को भर सकते हैं। आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बिजनेस कर लीजिएगा, जब आपका जॉब लगेगा उस समय आप अपने घर के जो भी मेंबर है उनको हैंड ओवर कर दीजिएगा, बिजनेस वो लोग चलाएंगे और आप अपना जॉब करिएगा। कहीं भी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगा। आप खुद समझदार हैं, इस बातों को समझ सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन बातों को आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया तो मैंने इसमें क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद जाति निवास को लेकर जो है काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जाति निवास जो है कब का होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि आपका जो निवास होता है ना, इसका भी कोई मतलब ये नहीं रहता है कि वैलिडिटी खत्म होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, 1 साल के अंदर का निवास रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि रिसेंट का निवास देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बाकी हम जाति की बात करें तो जाति का कोई भी समय सीमा नहीं रहता है। तो जाति कभी कभी आपका बना हुआ है, लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कभी कभी बना हुआ है लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आरटीपीएस जो ऑनलाइन जाति बिहार में बन रहे हैं ना, वो बना होना चाहिए। वैसे नहीं है कि आपने बहुत पहले बनाया होगा, हाथ से लिखा हुआ, वो नहीं चलेगा। अभी जिस प्रोसीजर से आपका जाति बन रहा है 2011 के बाद से आई थिंक जानते हैं कि आरटीपीएस के माध्यम से आपका जाति आई थिंक बन रहा है। तो आपने ऑनलाइन जो जाति है बनवा लिया हुआ है, जो ऑनलाइन फॉर्मेट में बनता है, जो कि राजस्व अधिकारी के माध्यम से अभी बन रहा है, पहले जो अंचल अधिकारी के माध्यम से बनता था। तो अगर आपने जाति बनवाया हुआ है 2 साल 3 साल पहले का भी है, कभी कभी है, उसको लगा सकते हैं। कोई भी उसको नहीं कहेगा कि गलत है, क्योंकि जाति उसी समय में चेंज होता है जब अपना धर्म चेंज करते हैं, उस समय अपना जाति भी चेंज होता है। लेकिन उससे पहले जाति चेंज नहीं होता है जब तक उसका नया कोई अपडेट ना आए कि चलो भाई अब जाति इस तरह से बन रहा है, अब इस तरह से बनेगा, तब जाकर आपको फिर दोबारा बनवाना पड़ता है। तो जाति का कोई वैलिडिटी नहीं होता है। लेकिन निवास का ध्यान रखिएगा कि आपका जो निवास है 1 साल के अंदर रहेगा तो बेहतर रहेगा। इसमें जो है काफी सारे मैंने जानकारी को कवर करने की कोशिश किया हुआ है। बाकी आप खुद समझदार हैं, इन चीजों को खुद से समझ सकते हैं। समय समय पे सभी के लिए हम वीडियो लाते रहते हैं। और बाकी कैसे फॉर्म को भरना है तो फॉर्म को भर लीजिएगा। कई सारे लोगों ने मुझे अपना जो यूजर आईडी है, पासवर्ड है, उसको भी सेंड किया हुआ है और कह रहे हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है, सबमिट करते समय कोई इन्फॉर्मेशन शो नहीं कर रहा है। तो देखिए मेरा मानना ये है ना कि अभी जो है बहुत ज़्यादा साइट पे लोड है। आप साइट को खोलेंगे तो सही ढंग से काम भी नहीं कर रहा है, कभी खुल रहा है कभी नहीं खुल रहा है। तो थोड़ा सा बाद में फॉर्म भरिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे मान लीजिए अभी 31 जुलाई तक जो है फॉर्म को फिलअप किया जाना है। अभी 2 जुलाई, आज 2 जुलाई को हम आई थिंक वीडियो शूट कर रहे हैं, हाँ 2 जुलाई को। तो अभी जो है साइट यहाँ पे उतना ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए 4-5 दिन, उसके बाद आप फॉर्म को भरिएगा। या फिर आपने कुछ प्रोसीजर को फॉलो कर लिया हुआ है, लॉगिन आईडी आपको मिल गया है, तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है, फिर दोबारा लॉगिन करके सारे काम को आप कर सकते हैं। तो मैंने जो है जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैंने बताने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन का जो फॉर्म है वो कैसे भरना है मैंने उसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक यहाँ पे या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, जहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।